है बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं। तो पहला लेक्चर ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने अभी लाइट का पहला चैप्टर नहीं देखा हुआ है, प्लीज़ जाके आप लाइट का पहला चैप्टर देखिए। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आप किसी भी टीचर से या कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन, उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत नॉलेज, मेहनत, रिसर्च, सारी चीज़ें हैं और सबका मकसद सिर्फ एक है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर कर सकें। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर फिर से बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो जान है वो आज का लेक्चर है। इसलिए जितनी भी चीज़ें बताऊँ, जैसे बताऊँ, आप उसको कैच करिएगा और अपनी नोट्स में पहला वाला लेक्चर आप लिख लीजिएगा और सेकेंड लेक्चर भी आप लिख लीजिएगा। चलिए हमने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज जो चीज़ें हमको पढ़ना है वो है लॉज, कि इस पूरे चैप्टर के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर, लाइट वाले चैप्टर के अंदर कौन कौन से लॉज हैं। सबसे पहला जो लॉ आता है वो लॉ आता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक मतलब है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कि जो भी लाइट होती है वो लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है बेटा? ST का मतलब स्ट्रेट। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ये एक्सपेरिमेंट होता है कि ये आपका कार्डबोर्ड लगा हुआ है, लाइट देखिए ये वाला डायरेक्शन, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही, एकदम सीधी रे है तो आप उसको देख पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी कार्डबोर्ड को आगे या पीछे कर दिया जाए, होल को आगे या पीछे कर दिया जाए, तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट तो सीधी डायरेक्शन में मूव करती है और आपकी आंखों तक कभी आ नहीं पाएगी। सेम इसी तरीके से ये वाला भी आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा लॉ था, इसमें कोई दम नहीं था, बट आपको एक बताना था कि हाँ, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। दूसरा लॉ है जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ना होता है, वो क्या होता है? लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी दीवार पे आप एक गेंद को फेंकते हो तो वो आपकी तरफ आता है। सेम इसी तरीके से ये जो आपको एक प्लेन मिरर लगा हुआ है या कोई मिरर लगा हुआ है, कोई बाउंड्री लगी हुई है, जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है, देखिए इंसिडेंट रे, जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है तो यहाँ से टकरा कर, देखो यहाँ पे टकराई है, यहाँ पे टकराई है और यहाँ पे टकरा कर वो वापस चली गई है, तो यानी बाउंसिंग बैक हुई है, आई है और गई है। तो आने वाले को इंसिडेंट रे, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, लाइट फॉल ऑन द सरफेस। जैसे ही लाइट सरफेस पे फॉल करती है, कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, यानी एयर से आई थी, देखो ये ऊपर क्या है, ये हमने माना भाई ये एयर है, तो अगर इस तरफ एयर है तो इस तरफ भी क्या होगी? जाहिर सी बात है एयर है। तो एयर से ही लाइट आई थी और टकरा कर लाइट वापस चली गई है। और लाइट ने कितना एंगल, देखो ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी एयर से आकर आप एयर में चले गए हो। इसमें दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इसका मतलब? कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आर के बराबर, हमें इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है, हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको लॉज याद होना चाहिए। एंगल कहाँ से लेते हैं हमेशा बेटा? ये सबको मैंने बताया था। एंगल हमेशा कहाँ से लेते हैं? एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं एंगल? नॉर्मल से। यानी आप कभी भी ये वाला एंगल नहीं लोगे, आप हमेशा ये वाला एंगल चूज़ करोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप ये वाला एंगल कभी चूज़ नहीं करोगे, आप हमेशा एंगल कहाँ से चूज़ करोगे? देखो निशान बना हुआ है ये वाला। आप एंगल आर कहाँ से लोगे? नॉर्मल से, और इस रे के बीच का एंगल लेंगे। दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है? ये वाला पॉइंट ना, ये जो आपका जहाँ पे टकरा रहा है, ये गोल गोल वाला जो पॉइंट लाल लाल मैं दिखा रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे तीनों, यानी IR इंसिडेंट रे, ये वाली लाइन, नॉर्मल वाली लाइन और ये जाने वाली लाइन, सब तीन एक ही प्लेन में लाई करते हैं। किस प्लेन में? एक ही प्लेन में। इसको हाईलाइट करिए, किसमें? एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर एक ही प्लेन का क्या मतलब है? तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, चूँकि आप ये 2D है तो यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी मैं एक चीज़ बनाता हूँ कि देखिए ये आपकी कॉपी है, ये क्या है? आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है। तो एक रे आपने बनाई, यहाँ आ रही है, एक रे यहाँ जा रही है, दूसरी रे नॉर्मल आपका कहाँ है? ऊपर है। यानी अगर आप कॉपी पे ड्रा कर सकते हो तो उसे क्या बोलते हैं? सेम प्लेन। मान लीजिए एक आपकी ऐसे कॉपी से बाहर जा रही है,
तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ये कॉपी से एक इधर बाहर जा रहा है, मतलब गलत हो गया। यानी मैं और अच्छे तरीके समझाऊँ, आपकी जो कॉपी है ना, आप इसे कॉपी को लीजिएगा, आप कॉपी को लीजिएगा, कॉपी है ये, एक रे एक पेन ऐसे रखिएगा, हाँ सर इंसिडेंट रे, एक कॉपी पे पेन ऐसे नॉर्मल रख दीजिएगा सर, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल को आप क्या करिएगा, ऐसे कॉपी के ऊपर पेन खड़ा कर दीजिएगा। अब मैं ऐसे बना नहीं सकता हूँ, कॉपी के आर पार, या ऐसे मान लीजिए पेन को इधर खड़ा कर दीजिए, तो अब ये सेम प्लेन नहीं रह गया। तो सेम प्लेन का मतलब आप कॉपी पे जो ड्रा कर सकते हो उसे ही क्या बोलते हैं, सेम प्लेन। लेकिन चूंकि अगर आप पेन को ऐसे खड़ा कर देंगे तो वो कॉपी तो ड्रा कर नहीं पाएंगे, तो कॉपी पे अगर ड्रा नहीं कर पाएंगे इसका मतलब आप सेम प्लेन के अंदर नहीं है। तो ये कहने का मतलब था पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फिर आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखिए, एक लाइट ऊपर क्या है, एयर, नीचे क्या है, ग्लास। भाई सिंपल सी, पहले एयर था, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। इसका मतलब दो अलग अलग मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। तो याद रखिएगा, मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ये एयर का अलग μ1 मैंने इसको बोल दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसे क्या बोलते हैं, म्याऊ नहीं, इसको बोलते हैं म्यू। तो मैं लिख देता हूँ आधा मा यू, यानी म्यू, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, म्यू। तो ये μ1 मान लिया और नीचे वाले क्या मान लिया मैंने, μ2। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी मैं पूरा बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पहले से सारी चीज़ें पता हों। कि देखिए, एयर अलग मीडियम है, माध्यम है, तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ग्लास अलग है तो उसका अलग आएगा। अब कोई भी रे अगर एयर से वाटर के, यानी एयर से ग्लास के अंदर जा रही हो, वाटर के अंदर जा रही हो, यानी अलग अलग मीडियम हो, तो जब भी कोई भी लाइट जाएगी तो लाइट हमेशा बेंड करेगी। क्या करेगी, बेंड करेगी। लाइट क्या करेगी, हमेशा बेंड। देखो, लाइट सीधी जाना चाहती थी, देखो ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, लाइट ऐसे सीधी जाना चाहती थी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लाइट ऐसे सीधी जाना चाहती थी। तो यहाँ मैंने लिखा चाहती थी। तो लाइट ऐसे सीधी जाना चाहती थी, लेकिन देखो क्या आज लाइट बेंड हुई है, आज लाइट इतना क्या हो चुकी है, बेंड। देखो आपकी लाइट क्या हो चुकी है, बेंड। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट की बेंडिंग हुई है, क्या हुई है, बेंडिंग हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी वो एक मीडियम से अलग मीडियम में, यानी इसी कंडीशन क्या है कि दो अलग अलग मीडियम होना चाहिए, तो लाइट की बेंडिंग होगी। अब ये बेंडिंग कुछ लोग कहेंगे सर ये नॉर्मल की तरफ ही क्यों हुई है, क्यों लेफ़्ट की तरफ हुई है, क्यों राइट की तरफ नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये ऐसा बेंडिंग क्यों हुई है, तो इसके ऊपर सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैंने स्टार लगा रहा हूँ, और ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो लिखा है स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन अदर मीडियम। कि जाहिर सी बात है, एयर में लाइट की अदर स्पीड होगी, ग्लास में या वाटर में लाइट की अदर स्पीड होगी। और हमने ये चीज़ आपको बेसिक में बताया हुआ था। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कहाँ बताया था। ये देखिए लिखा हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी v यानी स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होती है। तो यहाँ आज अब मैं लिखता हूँ कि अगर स्पीड चेंज होगी तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग। याद रखिएगा, अगर स्पीड चेंज होगी तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग होगी। लाइट की क्या होगी, बेंडिंग। जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन में आपको शो कर दिया है पूरा, तो इसीलिए कहा था बेसिक पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर से वही ला कि हाँ सर इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। वही पहली वाली कंडीशन जैसे उसमें थी, और सेम कंडीशन इसके अंदर है कि सर सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं तीनों के तीनों। अब यहाँ एक ला आता है स्नेल ला, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने सिलेबस में बहुत कम होता है। इसका सब लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, लिखवाते हैं। मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मैं सबसे सिंपल चीज़ों को लेके चलता हूँ, बहुत सिंपल। देखो सिंपल क्या है बेटा, इसमें μ1 साइन आई, साइन एंगल जानते हो ना, साइन कॉस। मैं इसको रफ वर्क पे समझाता हूँ, आपको समझिएगा, रफ वर्क पे थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमने लिया ये, और ये हमने कहा हमारी रे ऐसे जा रही है, ठीक है सर, ऐसे जा रही है, ये वाला है नॉर्मल। तो एक एंगल हमने कहा सर, एक एंगल आई हमारा ये है, और एक एंगल आर हमारा ये है। और यहाँ हमने देखा था सर कि यहाँ पे आपने लिया था μ1 एयर का, और यहाँ आपने लिया था μ2। अब आसान तरीका क्या है, देखो जिसका मीडियम, मैंने देखो इसका मीडियम इसका एंगल, इसका मीडियम इसका एंगल, बस लिख दो कि सर μ1 के साथ साइन लगता है भाई, ये साइन कॉस टेन, तो साइन तो लगेगा μ1 साइन, उसके साथ का एंगल क्या है आई, बराबर कर दो किसके, सर μ2 के साथ एंगल आर है,
तो μ2 के साथ एंगल क्या हो गया, साइन r। तो मैं इसको बच्चों को ऐसे याद करवाता हूँ, जिसका मीडियम देखो μ1 के साथ एंगल I, तो एंगल I लिख दो बस। यहाँ पे क्या है, साइन के साथ रहेगा, साइन कॉस टेन होता है ना साइन के साथ। μ2 के साथ कौन है, r, तो देख लो आ गया। अब बुक में कैसे लिखा है, ऐसे साइन I अपान साइन r, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 अपान μ1 जो कि कांस्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो सकती है साइन I ऊपर है कि r ऊपर है, तो सिंपल तरीका है, जिसका मीडियम उसका एंगल। सिंपल बात समझ में आ गई, जिसका मीडियम उसका एंगल। ये बार बार क्यों ओपन हो रहा है गाइस, चलिए, जिसका मीडियम उसका एंगल। अब रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ अपने पूरे सिलेबस के अंदर है उसको देख लीजिए, रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ है पूरे सिलेबस में और कैसे हमें याद रखिएगा। चलिए अब बताइए, क्या बाहर एयर होती है, हाँ सर बाहर एयर होती है। ये आपको ग्लास स्लैब दिया है, तो किसका बना हुआ है, ग्लास, बाहर एयर अंदर ग्लास। बताइए, बाहर एयर अंदर ग्लास, क्या अलग अलग मीडियम है, हाँ सर अलग अलग मीडियम है, अलग अलग मीडियम है। अब बताइए, लाइट की बेंडिंग होगी, हाँ सर इस पॉइंट पर जहाँ लाइट टकराती है, जहाँ लाइट इंटर करती है। बताओ, लाइट सीधा जाना चाहती थी लेकिन आज बेंडिंग हुई कि नहीं हुई, देखो लाइट की बेंडिंग हुई। फिर लाइट ऐसे निकल जाना चाहती थी लेकिन बेंडिंग हुई कि नहीं हुई, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में गई तब भी बेंडिंग हुई, फिर ग्लास से बाहर निकली तब भी क्या हुई, बेंडिंग हुई। देख लो ऐसे ही। बताओ, ये बाहर क्या है, एयर, ये बाहर क्या है, एयर, अंदर क्या ये वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, वाटर वाला, ये पूरा हिस्सा किसका है, वाटर का, W लिख दिया मैंने यार, वाटर। क्या बेंडिंग हुई कि नहीं हुई, देख लो पेंसिल सीधी दिखने के बजाय टेढ़ी दिखने लगी। ऐसे ही कन्वर्जिंग लेंस, लेंस लेंस, तो लेंस भी किसका बना होता है, याद करिए बच्चों, लेंस भी किसका बना होता है, ग्लास का। तो इसमें भी बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर इसमें भी बेंडिंग होगी। लाइट सीधी जाना चाहती थी, उसको कन्वर्ज किया गया है, लाइट सीधी जाना चाहती थी, उसको डाइवर्ज किया गया है। लेंस में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ भी लाइट आप देख सकते हो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है कि लाइट की किस तरीके से बेंडिंग होती है। ऐसे ही प्रिज्म में वाइट लाइट, बताओ ऐसे निकल जाना चाहती थी, ऐसे निकल जाना चाहती थी, लेकिन आज प्रिज्म है, उसने लाइट को मोड़ा कि नहीं मोड़ा, देखो इतना मोड़ा, रेड को इतना मोड़ा, फिर और वाले को इतना ज़्यादा मोड़ा। इसी तरीके से आप रेनबो में देखिएगा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को रेनबो में देखिएगा। मैं रेनबो को और अच्छे समझाता हूँ रेनबो को थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ ताकि रेनबो आपको समझ में आए। एक मिनट गाइस, शेप ले लेते हैं प्यारा सा। ओके ओके ओके, चलिए शेप ले लिया मैंने। अब हम रेनबो को आपको समझाते हैं, रेनबो में क्या होगा। चलिए रेनबो बताइए क्या होता है, W यानी वाटर होता है, वाटर की बबल होती है। बाहर क्या होता है सर, एयर होता है। ओके वो बेटा है ना, चलिए ओके बॉस, मैं बॉस कहने वाला था। ओके चलिए, ये लाइट आ रही है, बताइए एयर से किस में आ रही है, वाटर में। बताइए यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन है ना, मीडियम चेंज, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर 7 कलर में टूट जाएगा, 7 कलर में टूटने को बोलते क्या हैं, डिस्पर्सन। अगर बचपन से आपने पढ़ा हो, 7 कलर में टूटने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, डिस्पर्स हो जाना, 7 कलर में टूट जाना। अब बताइए, फिर लाइट बाहर नहीं निकल पाती है, किसी वजह से लाइट कहाँ रह जाती है, अंदर। बताइए क्या होगा भाई, लाइट वाटर से वाटर में ही जा रही है, समझिएगा बात को। भाई लाइट अभी कहाँ थी, अंदर, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए वाटर में, फिर से कहाँ चली गई, वाटर में। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। बट ये रिफ्लेक्शन आज कैसा हो रहा है, आज अंदर हो रहा है, इसलिए इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर लाइट हमारी आंखों तक चली जाएगी, यहाँ हमारी आंख होती है ऐसे जो भी बनी होती है, आंख है ना। तो बताइए फिर से क्या होगा सर, लाइट वाटर से फिर से कहाँ गई है, एयर के अंदर। फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 1 बार डिस्पर्जन, और यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन भी 1 बार हुआ है। तो ये पूरा था कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन होता है और कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन होता है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया है। अगली चीज़ क्या है, आपको लिखना नहीं है, इसको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आपको लिखना नहीं है, तो ये पहले ही कट लगा देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, डोंट राइट, ठीक है ना। ये बस एक तरीका है समझाने का,
डोंट राइट। बस एक बार आप रीड करिए, रीड करने के बाद देखिए क्या मसला है कि लाइट क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इससे ये मतलब है कि अगर आप लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, अगर आप लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाएगी। लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से, जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, पीला पीला तो मैंने बनाया, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, आपने नीचे एक प्लेन मिरर लगा दिया, यानी उस लाइट को रिवर्स कर दिया डायरेक्शन को, तो उसी जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली जाएगी। तो ये पूरा प्रूफ एक बार पढ़ के देख सकते हैं। सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपने लाइट को सेम पाथ, अगर डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी, सेम पाथ फॉलो करेगी। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में जाहिर सी बात है भाई, सेम पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है, आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निकल लिए। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ इमेज पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। तो टाइप ऑफ इमेज यानी रियल और वर्चुअल की बात करेंगे, रियल और वर्चुअल की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, VIP बताता हूँ, VIP वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा, इस कहानी को आप समझिएगा कि हम इस कहानी को कैसे समझने वाले हैं, फिर मैं इस चीज़ की तरफ आता हूँ। चलिए, रियल और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है बेटा, समझिएगा। सबसे पहली बात को मेरी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, खाना पीना भी नहीं खाया हूँ अभी, पहले लेक्चर समझिएगा। जब भी दो रे, समझिएगा बात को, जब भी दो रे मीट करती है, जब भी दो रे मीट करती है तो उनसे क्या बनती है, इमेज। समझिएगा, जब भी दो रे मीट करती है तो उनसे क्या बनती है, इमेज। अगर ये सच में, अगर ये रे एक्चुअल में मीट करती है, अगर ये रे एक्चुअल में मीट करती है तो बोला जाता है कि ये रियल इमेज होती है। और अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं करती, हम सिर्फ मानते हैं अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, अगर ये अपीयर टू मीट दिखती है तो इसे ही क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या मतलब है इसका, आइए समझाता हूँ आपको, आइए समझाता हूँ। समझाने का सबसे पहले हम मिरर को लेते हैं, कॉनकेव मिरर। चलिए हम कॉनकेव मिरर को लेते हैं, कॉनकेव मिरर। एक लाइट सीधी आ रही थी, हाँ सर सीधी आ रही थी, हमने इसको रिफ्लेक्ट करा के इस तरफ भेज दिया, ठीक है। दूसरी लाइट भी ऐसे सीधी आ रही थी, इसको भी रिफ्लेक्ट करा के हमने ऐसे भेज दिया। क्या ये लाइट इस डायरेक्शन पे सच में मिल रही है, हाँ ये सच में मिल रही है, ये लाइट सच में मिल रही है। तो बताइए कौन सी इमेज फॉर्म करेगी, रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगी। सेम इसी तरीके से आइए बात कर लेते हैं, सेम इसी तरीके से एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो वैसे सीधी जाना चाहती थी, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि लेंस इसे कन्वर्ज करता है। क्या सच में दोनों लाइट मिल जा रही है, हाँ सर दोनों लाइट सच में मिल जा रही है। तो अगर सच में मिल जा रही है इसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। पहली बात आपको अब समझ में आ गई रियल और वर्चुअल की कहानी क्या है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा रियल और वर्चुअल की कहानी क्या है। ओके, चलिए अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। चलिए, ये इसका फोकस होता है, ये इसका फोकस होता है। जो भी रे आ रही है सीधी, जो भी रे सीधी आती है हमेशा ऐसे जाना चाहेगी फोकस पे। अब आप एक सिंपल सी बात बताओ, क्या वो इस तरफ जा पाएगी, इस तरफ वॉल लगी हुई है, इस तरफ तो वॉल है यानी पॉलिशिंग है, क्या कभी भी लाइट इस तरफ जा पाएगी, नहीं। इसका मतलब किधर चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ। ऐसी एक रे सीधी आ रही है, वो इधर जाना चाहती थी, लेकिन क्या कभी जा पाएगी, नहीं सर, इधर पॉलिशिंग की हुई है, इस तरफ आपने दीवार लगा दिया है, पॉलिश कर दिया है, इधर नहीं जा पाएगी, इधर चली जाएगी। अब खुद बताओ, एक रे समझिएगा, एक रे जा रही है यूपी, एक रे जा रही है बिहार, क्या कभी भी ये रे आपस में मिल पाएगी, नहीं सर, ये रे कभी मिल नहीं पाएगी। यानी ये रे कभी मिल नहीं पाएगी, ये रे कभी मिल नहीं पाएगी, ये रे कभी भी मिल नहीं पाएगी, ये रे कभी भी मिल नहीं पाएगी। तो क्या करें सर, एक तरीका है इस रे को मिलवाने का। कैसा, क्या तरीका है बेटा बताओ ज़रा हमको भी, हम भी जान जाएं। इस तरह देखिए, आप कह रहे हो कि एक रे ऐसे जा रही है इस तरफ, ठीक है बेटा। मैं फिर कह रहे हैं सर कि आप कह रहे हैं कि एक रे जा रही है इस तरफ, और सच बात है ये कभी मिल नहीं पाएगी। लेकिन एक काम करते हैं, इसको हम ख्वाबों में मिलाते हैं। इसको हमने डॉट डॉट पीछे किया, डॉट 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 पीछे किया। इस रे को भी हमने डॉट 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 पीछे किया। क्या ये रे देखो यहाँ कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही, सच में नहीं मिल रही है, सच में समझिएगा, सच में नहीं मिल रही है। लेकिन जब हमने इसको बैक किया तो हमने देखा कि यार कहीं मिल सकती थी, अपीयर हो रही है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता था। तो जब भी कोई अपीयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से और लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ,
फिर और अभी जुगाड़ बता देता हूँ। देखिए ये भी लेंस कैसा होता है, सीधा, ये इसको इधर डाइवर्ज करता है, ये इसको इधर डाइवर्ज करता है। क्या ये कभी मिल पाएंगे? नहीं सर, ये कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब इनकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। कहाँ बनेगी सर? देखिए ध्यान से देखिए, ये एक ऐसे जा रही है, हाँ बेटा, एक ऐसे जा रही है। एक काम करिए, इस वाले को भी ऐसे पीछे बढ़ाइए, इस वाले को भी ऐसे पीछे बढ़ाइए, यहाँ कहीं मिल रही है, यानी ये पीछे होते 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 यहाँ कहीं मिलेगी, यानी सर ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करेगी। कैसी करेगी? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगी। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, अगर आप गौर कर रहे हैं तो एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। हम उसको समराइज़ करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझिएगा, बहुत मेरे ध्यान से बातों को, कि जो भी कन्वर्ज हो रहा है, समझिएगा, जो भी कन्वर्ज है, जो भी कन्वर्ज कर रहा है वो सच में मिल रहा है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। जो डाइवर्ज हो रहा है, जो डाइवर्ज हो रहा है, मतलब डाइवर्ज का मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे, तो ये हमेशा कैसी इमेज बनाएंगे? वर्चुअल इमेज बनाएंगे। कैसी इमेज बनाएंगे? वर्चुअल इमेज बनाएंगे। अब बात समझ में आ गई आपको क्या कहने का मतलब है? और एक तरीका देख लो सर, कॉनकेव मिरर को देख लीजिए, कॉनकेव मिरर को देख लीजिए। आइए कहानी, अब तुम्हें अपना दिमाग लगाओ, क्या कभी भी ये पॉलिश को मैं क्या बोलता हूँ, कई बार बताया हूँ, वॉल, क्या कभी भी लाइट वॉल की तरफ जा पाएगी? नहीं सर, लाइट कभी भी इस तरफ तो नहीं जा पाएगी। तो क्या अगर लाइट इस तरफ नहीं जा पाएगी, क्या इधर इमेज बनेगी? नहीं सर, जब लाइट ही नहीं जा पाएगी तो इस तरफ इमेज कैसे बनेगी? इसका मतलब इधर रियल ना बन के कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो इस साइड रियल बनेगी। ऐसे ही आइए, ऐसे ही आइए, क्या बताइए कभी भी लाइट इस तरफ जा पाएगी? नहीं सर, इधर भी क्या है, दीवार है, वॉल है, तो लाइट इस तरफ तो कभी नहीं जा पाएगी, यानी इस तरफ कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। पूरी कहानी समझ में आ गई? आइए प्लेन मिरर ले लेते हैं। प्लेन मिरर, बताइए प्लेन मिरर की इमेज इस तरफ कैसी बनती है? वर्चुअल। हमेशा ही कैसा बनाता है? वर्चुअल। तो ये कहानी कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूँ लेके मुद्दे पे। आइए अब आते हैं असली कहानी पे कि देखिए ये कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी मैंने आपको पूरा समझाया। हाँ सर, इस तरफ कोई इमेज नहीं बनेगी, इस तरफ जो भी इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बन रही है सर? रियल इमेज बन रही है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में इस तरफ जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बन रही है। तो एक्चुअल में देखो, रियल इमेज सच में दो लाइन से मीट होके बन रही है, इसमें दो लाइन मिल नहीं रही है। अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट। इसी तरीके से इस तरफ जो इमेज बन रही है, देखो यहाँ पे सच में रे कट रही है, जहाँ फोकल पॉइंट जो बोला जाता है, तो इधर रियल बनेगी, है ना। ये वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर के अंदर बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आउटसाइड ऑब्जेक्ट, आउटसाइड फोकल लेंथ, है ना, यानी इधर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? ये पूरी कहानी है, तो मैंने आपको पूरा समझाया और आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए देखते हैं। तो जो रियल इमेज होती है, फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल, किसकी वजह से मिलती है बेटा? ये एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से होती है, और स्क्रीन पे इसको शो कर सकते हैं। और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टी। इन्वर्ट की मतलब क्या होती है? उल्टा। तो इन्वर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी, यानी कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से ना। जैसे मान लीजिए हम खड़े हुए हैं तो हमारा सर कहाँ हो जाएगा? नीचे। ये वाला क्या हो रहा है? दीज आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी। हमने कहा ना कि हम क्या कर रहे हैं? बस इमेजिन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? इमेजिन कर रहे हैं। हमने कहा कि सर एक लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, सच में मिलेगी तो नहीं, लेकिन हमने कहा सर एक काम करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ये पीछे, इसको भी इमेजिन कर लेते हैं, पीछे यहाँ कहीं मिल रही थी, यहाँ कहीं मिल रही थी, तो हम मान रहे हैं ना, मिलेगी तो नहीं, हम मान रहे हैं। और जो भी ऐसी इमेज होती है, उसको कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा है कौन बनाते हैं? तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों देखो अपोजिट है। मैंने कई बार बताया है, याद करने का सबसे आसान तरीका कि अगर मिरर में कॉनकेव आ रहा है तो लेंस में कॉन्वेक्स आएगा। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसी बनाते हैं? रियल। वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटा? इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट होती है, यानी सीधी होती है। और ये कौन बनाते हैं? आपके प्लेन मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं और कॉनकेव लेंस बनाते हैं। आइए अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। वीआईपी क्या? महा वीआईपी। एक होता है ना वीआईपी, यानी मान लो कुछ भी नहीं समझ में आया, रट लो,
हालांकि मैंने पूरा समझाया है, आप लेक्चर एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं किधर रियल किधर वर्चुअल। आइए, क्या ये वाला देखो कॉनकेव मिरर, क्या इधर वॉल लगी हुई है, क्या ये वॉल है? लिख लो भाई, हर चीज़ लिखते हुए चलो, 10 बार लिखो, मैं बार बार लिख रहा हूँ। वॉल की तरफ जो भी इमेज बनेगी कैसी बनती है? वर्चुअल और सीधी बनती है। देखो सीधी बनाया मैंने। और इस तरफ कैसी बनेगी? रियल। और कैसी बनेगी? उल्टी। चलिए फिर वॉल किस तरफ है हमारी? वॉल इस तरफ है। यस सर। वॉल की तरफ जो भी इमेज बनेगी वह कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब बताओ, मैंने इधर रियल नहीं बनाया, इसका मतलब इसमें ऑलवेज इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। जबकि इसमें रियल और वर्चुअल दोनों बनती है, इसमें ऑलवेज का मतलब ऑलवेज। ऐसी लेंस की बात करते हैं तो एक तरफ इस तरफ क्या बनेगी? वर्चुअल। इस तरफ क्या बनेगी? रियल। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं ऐसा दिखा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हमने बात किया था कि लेंस में जो भी लाइट आती है आर पार हो जाती है और वो उसको इस तरफ कन्वर्ज करता है। किस तरफ करता है? इस तरफ। तो एक्चुअल में कहाँ मिल रही है? इस तरफ मिल रही है। तो रियल किधर होगा उसका? तो उसका रियल किस तरफ होगा? इधर ही तो होगा। उसका रियल किस तरफ होगा? इधर ही तो होगा। तो देखो इधर रियल और कैसी? उल्टी। और इस तरफ क्या हो जाएगी? वर्चुअल। और कॉनकेव लेंस में क्या आएगा? अभी बताया था कॉनकेव लेंस में देखो, कॉनकेव लेंस में बार बार बना रहा हूँ, आप भी बनाइएगा। कॉनकेव लेंस में ये रे को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज। तो इसका मतलब इधर तो कभी बन ही नहीं पाएगी इमेज। हमेशा कहाँ बनेगी? ऐसे पीछे लेके जाइए, पीछे लेकर जाइए, यानी यहाँ कहीं बनेगी तो वर्चुअल बनेगी। और कब बनेगी? ऑलवेज। कैसी बनेगी? ऑलवेज। तो वर्चुअल बनेगी और कैसी बन रही है? इरेक्ट। तो ये बात आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कि रियल वाली इन्वर्टेड बनती है। रियल वाली आई याद करिएगा, या IR की इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल बनती है। ठीक है ना? तो दूसरा ऑटोमेटिक वर्चुअल वाली इरेक्ट बनती है। वर्चुअल वाली इरेक्ट बनती है, रियल वाली इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल वाली इरेक्ट बनती है। अब ये कहानी कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें और बची हुई हैं, हम साइन कन्वेंशन देख के फिर इस टॉपिक को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। ओके, साइन कन्वेंशन क्या कहता है बेटा? साइन कन्वेंशन इनका जो साइन कन्वेंशन होता है उनका कहना ये होता है कि बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को, तो हमने लिख दिया अच्छे से, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को लिख देता हूँ। इंसिडेंट रे की जो भी डायरेक्शन है उसको हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। अपने पूरे सिलेबस के अंदर जो भी लाइट होगी, सनलाइट होगी, वो हमेशा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही जाएगी। तो मैंने बना दिया यहाँ पे कि सर ये इंसिडेंट रे है, सनलाइट या इंसिडेंट रे, तो हमेशा किस तरफ जा रही है? इस तरफ। तो ये क्या होता है? पोल। सारी अभी बताऊँगा सारी चीज़ें। जैसे ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन, तो अभी मानो ये क्या है? ओरिजिन। तो इसके राइट तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ निगेटिव। खुद देखो भाई, पोल के दाहिनी तरफ जा रहे हैं लाइट की डायरेक्शन में, पॉजिटिव, निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। अच्छा, ऊपर की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस हाइट की बात कर रहे हैं। ऊपर किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। नीचे भी किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। ये जो प्लस और माइनस किसकी बात कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि जब हम ऊपर की बात करेंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो हाइट की बात करेंगे। दाहिने बाएं जब पॉजिटिव या निगेटिव बात करेंगे तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की, इमेज की। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या होता है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे P प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? प्रिंसिपल, अब जो भी देख लीजिए, स्पेलिंग वगैरह गलती होगी, पल में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई चीज़ अगर नीचे बन रही है, अभी हमने कहा कि जो भी चीज़ नीचे बनती है, नीचे, वो माइनस होती है। अच्छा, जो भी चीज़ नीचे बनती है, क्या हम उसे उल्टा बोलते हैं? तो ये क्या उल्टी बन रही है? तो हमने खुद कहा हाँ सर ये तो उल्टी बन रही है। और जो भी उल्टी बनी है, अभी हमने बात किया, वो इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और जो भी इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है। कैसी होती है?
रियल होती है। कैसी होती है? रियल होती है। तो इसलिए देखो ना कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। ओके, और जो ऊपर बनती है, वो सीधी बनती है। सिंपल सी बात है, जो ऊपर बनती है वो कैसी बनती है? सीधी बनती है। और जो भी सीधी इमेज बनती है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं इरेक्ट या अपराइट। और जो भी इरेक्ट या अपराइट होती है क्या वो वर्चुअल होती है? हाँ, अभी सर आपने बात किया था वो क्या होती है? रियल और वर्चुअल। अभी आपने बात किया था रियल वाली हमेशा नीचे बनेगी यानी इन्वर्टेड, ऊपर वाली वर्चुअल होती है पॉजिटिव। ओके, आइए वन बाय वन सबकी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है। देखो बेटा, आइए हम पहले बात कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। रफ वर्क में बात समझिएगा। ओके, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर बनाया। बताओ क्या इस मिरर को ऐसे ऐसे गोला बना देंगे? हाँ सर, इसका गोला इस तरफ है। यानी क्या इस मिरर का जो रेडियस है, इस मिरर का जो सेंटर बोल लो, रेडियस बोल लो, जो भी है, क्या लेफ़्ट साइड आ रहा है? क्या लेफ़्ट साइड आ रहा है? और जो भी चीज़ें लेफ़्ट साइड आती हैं क्या माइनस होता है? हाँ सर, माइनस होता है। ओके, आइए कॉन्वेक्स में चलते हैं। क्या कॉन्वेक्स का सेंटर, भाई इसका गोला इस तरफ आएगा, तो क्या इसका सेंटर या रेडियस क्या इस तरफ आएगा? तो जो सेंटर बोल लो, रेडियस बोल लो, इस तरफ आएगा। हाँ सर, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। खुद देख लो। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर हम रेडियस का आधा कर दें, उसे ही क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस यानी फोकल लेंथ। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी क्या होगा भाई, यहाँ कहीं इसके रेडियस इतना बड़ा है तो उसके आधे पे कहीं फोकस आएगा, रेडियस इतना बड़ा है तो इसके आधे पर कहीं फोकस आएगा। तो कुल मिला जुला कर मेरा कहना क्या है? मेरा कहना ये है कि देखो बेटा, ये जो होता है ये, अरे भैया आजा मुन्ना, ओ फॉर्म। ओके, मैंने कहा कि ये जो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है पोल। ये वाला हिस्सा क्या होता है? पोल। ये जो बीच का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल, है ना? अभी हमने बात किया था पोल। तो बताओ, पोल के हम बाईं तरफ जा रहे हैं तो चाहे सेंटर, चाहे फोकस, चाहे आप ऑब्जेक्ट रखो यानी यू, चाहे आप इमेज बनवाओ यानी वी, सब क्या होंगे? निगेटिव। तो लेफ्ट तरफ सब क्या होंगे? निगेटिव। क्या निगेटिव के साथ साथ, अब बताता हूँ, क्या निगेटिव के साथ साथ रियल भी होंगे? हाँ सर, इस तरफ रियल होंगे। क्या इमेज इस तरफ जो भी राइट साइड बन रही है, क्या राइट साइड पॉजिटिव होता है? हाँ सर। क्या राइट साइड पॉजिटिव है तो क्या मैं बोल दूँ कि इस तरफ बनने वाली चीज़ क्या वर्चुअल होगी? यस, इस तरफ बनने वाली चीज़ क्या है? वर्चुअल। देखो कितने आसान तरीके से बिना कुछ पढ़े हुए हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे दिया होता है उसको बताता हूँ। क्वेश्चन ये दिया होगा कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऐसे दिया होगा। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस या फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बट आप 10 नहीं लोगे, आपको पता है उसने दिया 10 है, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो माइनस के अंदर होता है। तो एक्चुअल में हम क्या लेंगे? -10 लेंगे। ये बच्चों से सबसे ज़्यादा वरना गलती होती है, सबसे ज़्यादा गलती। ओके, कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं। इसका सेंटर किस तरफ आ रहा है? राइट। तो चाहे सेंटर बोलो, चाहे फोकल लेंथ यानी फोकस बोलो, चाहे इमेज बोलो, है ना, सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी इस तरफ रखा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। इसी तरीके से इसका भी, अच्छा वहाँ पोल होता है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ मैं ओ लिखता हूँ, ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ इसका भी ओ होगा यानी ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो अब जो भी चीज़ें हैं, देखो लेफ्ट साइड निगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट आप रखोगे निगेटिव। बाकी सब कुछ, चाहे सेंटर लो, चाहे फोकस लो, चाहे इमेज लो, सब राइट साइड आ रहे हैं और सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक और रीज़न, कन्वेक्स लेंस का जो कन्वर्जिंग होता है ना, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्ज कर रहा है। देखो ये रे सीधी जाना चाहती थी लेकिन इस पॉइंट पर उसने कन्वर्ज किया है यानी पावर को बढ़ाया है तो पावर पॉजिटिव आया। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, और वो भी किसके अंदर होती है? मीटर के अंदर। किसके अंदर होती है? मीटर के अंदर। ओके, क्यों नहीं लिख रहा? ओके, किसके अंदर होती है वो? मीटर के अंदर। इसकी बात हम करेंगे पावर में। ऐसे डाइवर्जिंग, ये रे देखो जाना सीधी चाहती थी, आपने डाइवर्ज कर दिया है,
यानी उसकी पावर को कम कर दिया है, पावर निगेटिव, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकस है, वो सब किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, यानी निगेटिव की तरफ है। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई होगी। एक चीज़ गौर किया आपने, एक चीज़ कभी गौर किया? मुझे नहीं लगता आपने गौर किया होगा, है ना। मैं ही गौर करता हूँ और मैं ही गौर करवाता हूँ। यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यू यानी तुम क्या हो, एक ऑब्जेक्ट। अब गौर करो, अगर सब में ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव आ रहा है, गौर करिए, गौर कर रहिए। मैं गौर करता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑलवेज, सब में देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, ऑलवेज। अपने सिलेबस के अंदर, अपने सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो रियल ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट अपना है ऑलवेज निगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या है, रियल। तो यहाँ मैं कैसा लिखता हूँ भाई, यू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा है अपना, भाई जाहिर सी बात है हम रियल ही लेंगे। वर्चुअल वो माने तो अलग बात है, बट रियल। किसी में भी देखो, किसी में भी देखो, ऑब्जेक्ट देखो, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट, ये देखो निशान, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड। कहीं पर भी देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाता हूँ, मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हत्थे लग गई है। तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिनोट करेंगे यू। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमेशा लेफ़्ट साइड है, वो हमेशा कहाँ है, लेफ़्ट में। वो हमेशा कहाँ है, लेफ़्ट में है। किसी के भी देख लो लेफ़्ट में है, और जो भी लेफ़्ट में है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट हम निगेटिव, कुछ दे ना दे, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट अपना कैसा है, जाहिर सी बात है यार, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, हट जा भाई, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, रियल ही है। जाहिर सी बात, ऑब्जेक्ट जो भी लोगे, कुछ ना दे तो क्या है, रियल। भाई सबसे बड़ा पॉइंट हमारे हत्थे लग गया, इसको जितना स्टार बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन कुछ भी नहीं मेंशन करेगा, तो आपको खुद भी ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, लेफ्ट में, यानी निगेटिव। अब लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। किसको मैं डिस्कस करते हैं, मैग्नीफिकेशन। आइए बात करते हैं, सबसे आसान है मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। तो बिना सॉल्व किए ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो इसको भी आप VIP कैटेगरी में डालो। ये सारा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद देखना चैप्टर कैसे ख़त्म होगा। और बैच वाले और सारे लोग मुंह देखते रह जाएंगे। ये नोट्स दिखा देना किसी को, गिर पड़ेंगे तुरंत। किसी भी टीचर या किसी को भी दिखाइएगा, चैलेंज है, ठीक है ना, किसी को भी, बहुत मेहनत इसके पीछे। ओके, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी साइज़ छोटी है या बड़ी है, साइज़ छोटी है या बड़ी है, सिंपल सी बात है। आइए पहले देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन, मैंने कहा मेरा मैग्नीफिकेशन 1 है, मेरा मैग्नीफिकेशन क्या है, 1 है, यानी मेरी साइज़ क्या है, 1 गुना। भाई 1 गुना का मतलब क्या है, इक्वल। भाई तुम 10 के थे, ऑब्जेक्ट 10 की इमेज बन गई, इक्वल। और जो भी इक्वल होता है वो सेंटर पे बनता है। हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए बता रहा हूँ, जो भी इक्वल होता है वो कहाँ पे बनता है, सेंटर पे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, बहुत बार। ओके, फिर मैंने कहा सेकंड है मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन द 1, यानी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है। मैंने एग्जांपल माना 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। खुद बताओ कि तुम कह रहे हो 2 गुना है, 4 गुना है, इसका मतलब क्या बड़ी इमेज बन रही है। हाँ, खुद दिमाग लगाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने कहा मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कितना बड़ा है, साइज़ कितनी है, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना। पहले वाले में आपने कहा कि सर 1 गुना है, 1 का मतलब 1 गुना, मतलब बराबर है, ठीक है। फिर कहा सर 1 गुने से ज़्यादा है। अब 1 गुने से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो यानी आज जो आपकी इमेज बनेगी वो इमेज क्या बनेगी, लार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी, जिसे कई बार नाम दिया जाता है, छोटा सा लिखूंगा और जगह नहीं है, मैग्नीफाई। तो यहाँ पे कई बार ऐसा लिखा होता है, जगह कम है, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड का मतलब क्या है, बड़ी इमेज बन रही है, लार्ज बन रही है। फिर एक बार कहा कि सर मैग्नीफिकेशन यानी M लेस देन 1, 1 से छोटा। कई बार बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 यानी 1 से कम। अब खुद बताओ, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब तुम छोटे हो ना, जिसको 1/3 गुना, तो 1/3 का मतलब क्या है, अरे 3 गुना नहीं बल्कि 1/3, आधे से भी कम। यानी इमेज कैसी है, छोटी है। कई बार इसे लिखा जाता है डिमिनिश। क्या लिखा जाता है बेटा, डिमिनिश, डिमिनिश, फिनिश,
डिमिनिश। बात समझ में आ गई, छोटा है। चलो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ऊपर बन रहा है ना, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, अगर कोई ऊपर बन रहा है इसका मतलब वो इरेक्ट बन रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन प्लस लेंगे। कोई नीचे बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन माइनस लेंगे। आइए इस वाले एग्जांपल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट लिया है ओ, ऑब्जेक्ट लिया है 10 सेंटीमीटर का, और जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में रहेगा। ये सबको पता भाई, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस के अंदर होता है, सबको पता है। ओके, मेरी जो पहली इमेज है 5 सेंटीमीटर बन रही है। कैसी बन रही है? 5 सेंटीमीटर। तो देख के ही लग रहा है 5/10। खुद देखो, मेरी जो इमेज है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरी जो इमेज है 5/10 यानी हाफ गुना है ना। मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना 10 वाले से, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर ये 10 को आपने नीचे क्यों लिया? भाई आप जिससे कंपेयर करोगे उसको क्या रखोगे? नीचे। मैं इसको समझाता हूँ चूँकि एक जगह और समझाना है। चलिए ओके, मैं लेता हूँ, मैं हूँ 50 किलो का, मैं हूँ 50 किलो का, बहुत अच्छे समझिएगा। मैं हूँ 50 किलो का, अपने आप को तुम लोग मान लेना 100 किलो के। अब बताओ, क्या मैं हाफ हूँ, आधा गुना हूँ? हाँ सर आप तो आधे हैं। क्या हूँ? आधा। अब आधा कैसे लिखूँगा? आधा कैसे लिखूँगा? दो तरीका है। एक मैं लिख रहा हूँ 50 और नीचे लिख रहा हूँ 100। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है? हाफ। दूसरा मैं लिख रहा हूँ ऊपर 100 नीचे 50 लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आ रहा है? 2। जबकि आपको दिख रहा है कि मैं क्या हूँ? आधा गुना हूँ। इसका मतलब कौन सा वाला सही होगा? ये वाला कभी भी सही नहीं होगा। इसका मतलब आज के बाद याद रखिएगा, हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मेरी बात को हिंदी में लिखिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे टॉपिक्स में। हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। चलो आज मैं इमेज मेरी 5 सेंटीमीटर की है, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? अपने ऑब्जेक्ट से, तो उसको कहाँ रखूँगा? देखो नीचे। 5/10 यानी कितना आया? हाफ गुना। कितना आया? हाफ गुना। तो जितना गुना आता है वही क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। तो मैं हाफ गुना आ रहा है तो वही क्या हो गया? मैग्नीफिकेशन। चूँकि इमेज नीचे बन रही है, नीचे को क्या बोलते हैं? माइनस। तो हमने मैग्नीफिकेशन के आगे लगा दिया माइनस। और माइनस का मतलब क्या होता है? आपको पहले से पता है। माइनस का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। माइनस का मतलब क्या होता है? ये तो आपको पहले से पता है। तो माइनस का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके, I2 इमेज देखते हैं। मिट जा भाई, मिट के ही नहीं मान ले। ओके, I2 इमेज देखिए। I2 20 सेंटीमीटर का है, तो हमको दिख ही लग रहा है 10 का दुगना क्या होता है? 20। तो फिर भी हमने लिखा, हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, तो 2 गुना है। तो अगर ये 2 गुना है तो मैग्नीफिकेशन भी क्या आ गया? 2। चूँकि ये ऊपर है तो ऊपर को हम बोलते हैं पॉजिटिव, इसलिए हमने लिखा मैग्नीफिकेशन के आगे +2 यानी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब सीधे, और सीधे का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का बनना। तो आज के बाद अब याद क्या रखिएंगे? अब याद ये रखेंगे कि सर मैग्नीफिकेशन में 2 चीज़ होती है। मैग्नीफिकेशन में एक तो क्या होता है? प्लस या दिया रहेगा, या क्या दिया रहेगा? माइनस दिया रहेगा। दूसरा मैग्नीफिकेशन में दिया रहेगा वैल्यू। मैग्नीफिकेशन में क्या दिया रहेगा? वैल्यू दी होगी। और अब वैल्यू जो होती है प्लस, देखो वैल्यू जो होती है वो ये बताती है आप कितना गुना है, ठीक है ना। वैल्यू जो बताती है वो आपको ये बताती है कि आप कितना गुना है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1/5 गुना, 1/6। प्लस क्या बताता है आपको? माइनस। देखो माइनस ये बताता है आप कहाँ हो? नीचे। और नीचे का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट। नीचे का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट होता है। ओके सर, नीचे का मतलब इन्वर्ट। प्लस ये बताता है कि आप कहाँ हो? सीधे। और सीधे का मतलब क्या होता है? इरेक्ट। सीधे का मतलब क्या होता है? इरेक्ट। तो ये आपको इतना ही याद रखना है पूरा का पूरा। तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरा का पूरा बेसिक ऑलरेडी ख़त्म है, कुछ भी बेसिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लेक्चर आपके हो गए हैं। 3rd लेक्चर में अच्छे से शुरू होगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, सब कुछ। यानी आप ये 2 लेक्चर नहीं छोड़िएगा, बार बार देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, बट ये 2 लेक्चर को घोट कर पी जाइए और नोट्स ज़रूर बनाइए। इस 2 लेक्चर का खास तौर से जो क्लास 10th A6 वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा आप लोग आसपास कि इसकी नोट्स बनाना है, ताकि हम हर सेक्शन से और सभी सेक्शन से आगे चलें। ओके, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आप यहाँ तक नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।